अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अली हमारे यूट्यूब चैनल ताशीर शिफ़ा खाना में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। मेरे बताए हुए नुस्खे पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें कि खुद भी फ़ायदा उठा रहेंगे, लोगों को इसके बारे में बता रहेंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है मेरे दोस्तों, वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होने वाली बीमारी को लेकर है। अब इसको इस तरह यूँ समझें कि हमारी बॉडी में जो बड़ी प्रकार की बीमारी है, वैसी बीमारी है जिसको लेकर के ये कहा जाता है कि बीमारी अच्छी नहीं हो सकती। ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसके लिए आपको लगातार दवाएं खानी पड़ेगी। जिसमें से एक सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है डायबिटीज़ का। ऐसा मतलब मेंटली तौर पे हम प्रिपेयर नहीं है इस चीज़ को लेकर के, मतलब डायबिटीज़ हो गया तो कि अब तो ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ेगी ना। तो ये जो बीमारी है दरअसल ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। एक तो ये हो गया डायबिटीज़, जिसको लेकर के लोग हज़ारों की लाखों की दवाई खा रहे हैं, हज़ारों की दवाई खा रहे हैं और खाना छोड़ चुके हैं और उसके बाद ही परेशान है। तो ये हार्मोनल इनबैलेंस है। अगर हम बॉडी का और हमारे हार्मोन को अगर बैलेंस कर लेते हैं ना, तो इन बीमारियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो आज मैं इसको लेकर के नुस्खा है, और एक पहला मैंने बता दिया आपको कि डायबिटीज़। दूसरा इसमें आता है बीपी की शिकायत भी, ये भी हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से ही होती है। अब ये समझ ले कि हार्मोनल इम्बैलेंस इतना कि हमारे शरीर में इतना ज़्यादा महत्व रखता है कि आप समझ ले कि इसकी कमी अगर कम हो जाए, बढ़ जाए, तो हमें बीमारियां हो जाती है। और ऐसी बीमारियां जो लाइलाज बताई जाती है, जिसका कोई इलाज नहीं बताया जाता, हमेशा दवाई खाते रहें और इतनी दवाई खा रहे हैं कोई कि मतलब इसका कोई हिसाब नहीं है, उसके बाद भी परेशानी भी उठा रहे हैं। तो ठीक है, ये हार्मोन। और फिर तीसरा इसमें ले लो थायराइड वाले, जो इन लोगों को थायराइड हो गया है। इवन ऐसा भी कहा जाता है कि अगर थायराइड हो गया तो फिर बच्चों, औरतें खास करके, तो कि माँ भी नहीं बन सकती है ना। ऐसा भी आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, वो अपनी जगह में किसी के इश्यू, किसी को लेकर के मैं कोई शिकायत नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आयुर्वेद में कहा जाता है कि सारी बीमारियों का इलाज पॉसिबल है, जड़ी बूटी के जरिए। कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं है। और मेरे एक्सपीरियंस में कई लोगों को ऐसा हुआ है कि जिनको थायराइड की वजह से औलाद नहीं हो रही थी, तो मैंने बस ये नुस्खा भी दिया था, साथ में कुछ और उनकी पर्सनली थायराइड की दवाई दे दी, तो अल्लाह ने करम करा है कि उनको औलादें भी हो गई है। तो ये भी एक्सपीरियंस है अल्लाह के फजल से। तो हार्मोनल इम्बैलेंस को आम ना समझो, ये बहुत खास है, बहुत कीमती हमारी बॉडी। इसी वजह से हमारे शरीर में करीब करीब 70 बीमारियाँ होती हैं। अगर अब मैं आपको गिनाना जाऊँ तो फिर जिससे बॉडी में वीकनेस, अचानक से वीकनेस आ जाना, ठीक है, होता है ना, चक्कर सा आ जाना, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है ना। बहुत सारी बीमारी ऐसी जो हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बीमारी, इतनी सारी बीमारी की वजह है तो दवाई भी बड़ी, मतलब बहुत सारी दवाई खानी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत आसान, बहुत सिंपल, बहुत इजी नुस्खा लेकर आया हूँ, ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ, ऐसा तरीका लेकर आया हूँ, ऐसा आपको मैं आज तरीका बता देने वाला हूँ कि अगर आपने ये कर लिया तो वो लोग जो डायबिटीज़ की दवा खा रहे हैं, चाहते हैं डायबिटीज़ की दवा बंद हो जाए या कम से कम कंट्रोल तो रहे। अगर आपने इसको लगातार करा तो आपकी डायबिटीज़ की दवा भी बंद हो सकती है। मेरे पास हुई है, कुछ लोगों ने बंद कर दी है। इवन बीपी की शिकायत, खासकर हाई बीपी तो ठीक है लोगों को बहुत, लेकिन लो बीपी वाले बहुत परेशान रहते हैं। तो ये दोनों तरफ काम करेगा। अगर डायबिटीज़ आपकी ज़्यादा है तो भी काम करेगा, कम है तो भी काम करेगा, है ना। एक ही नुस्खा सब में काम करेगा। आपका बीपी अगर आप है, बढ़ रहा है तो भी काम करेगा, अगर लो है आपका, गिर रहा है तो भी काम करेगा। थायराइड आपका सेम कंडीशन है, कोई भी कंडीशन में भी बीमारी होगी, अगर आपने हार्मोन को बैलेंस कर लिया तो आपने जंग जीत ली। अब इसके लिए करना क्या, बहुत सारी दवाई नहीं खानी है, और कोई दवा इसमें तो मैं दे ही नहीं रहा, मैं बस कुछ तरीका बता रहा हूँ। अगर आपने कर लिया, यकीन मानिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इतना आपको सुकून मिल जाएगा। आपने सुना भी होगा, थोड़ा बहुत इस बारे में सुन रखा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि नाभि में तेल डालने के फ़ायदे हैं। ठीक है, आप इस सारा समझ चुके होंगे। मैं सिर्फ नाभि में तेल डालने का बता रहा हूँ आज, लेकिन आपने इस नाभि को, इस तेल को, जिसको अगर आपने नाभि में डाल लिया तो यकीन माने आपको बड़ी से बड़ी बीमारी से आप अपने आप को बचा सकते हैं। जिन लोगों को है उनके काम की, तो जिनको नहीं है वो भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका बैलेंस में रहेगा तो अच्छी चीज़ है ना, बीमारी आएगी नहीं पास में। तो ये जो बीमार है उनके भी काम का है, और जिनको लगता है कि मैं तंदुरुस्त हूँ और मेरी बीमारी ना आए, मुझे बीमारी मुझसे दूर रहे, मैं तंदुरुस्त रहूँ, और ऐसा तरीका कि मतलब बहुत ज़्यादा दवाई ना खानी पड़े, बहुत ज़्यादा परेशानी ना उठाना पड़े, डॉक्टरों के धक्के ना खाने पड़े, तो ये नुस्खा आपके लिए। सिर्फ करना ये है कि आपको जो सरसों का तेल आता है ना, सरसिया तेल जिसको हम लोग कहते हैं, सरसिया तेल या सरसों का तेल कह लो, सरसों के बीज से निकलता है, पीला कलर का तेल होता है। बस इस तेल को आपने लिया ना, और बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, लगभग 200, 250, 300 रुपये किलो मिलता है। तो आप 100 ग्राम ले लेंगे तो आपका महीना चले, 30 रुपये बहुत है, 30-40 रुपये आपका काम हो जाएगा। अब करना ये है कि आपको ये तेल ले आना है, लाने के बाद अपनी नाभि में, नाभि जो पेट के नीचे जहाँ पे हम नमाज में हाथ बांधते हैं ना, यहाँ खड्डा होता है, नाभि जिसको बोलते हैं, तो इस नाभि में आपको सरसिया तेल की 3 से 4 बूंदें रात में सोते टाइम, जब आप सब काम पूरा हो जाने के बाद जब आप बिस्तर पर लेट जाएं, तो लेटने के बाद 3 से 4 बूंद अपनी नाभि में डाल लेना है।
डालने के बाद फिर 10-1 मिनट सीधा सोएं, उसके बाद चाहे दाएं करवट ले या बाएं करवट ले, सीधे सोना नहीं चाहिए लेकिन 10 मिनट सो सकते हैं, ठीक है। दवाई क्योंकि डालिए ना दवाई, ये दवाई ये ऑयल नहीं है सिर्फ, इस सरसों का तेल मतलब कोई ये मत समझे कि सरसिया तेल तो है क्या काम करेगा जनाब, बहुत ज़बरदस्त काम करेगा आपकी बॉडी में। पूरी ग्रीसिंग का जो गाड़ियों में ग्रीसिंग का काम होता है ना, ऑयल पेड हमारे जिस्म में ग्रीसिंग का काम करता है। पूरे राउस हमारे जो पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के जितने भी अज़ा हैं तमाम को ये राउस कर देता है। पहला काम ये करना है कि अपने रात में तेल डालना है। अब आप सुबह उठ गए तो दूसरा काम ये करना है कि नमाज पढ़ें अगर अल्लाह आपको तौफीक दे। बाकी सुबह उठ के जो सूरज निकलता है उसके बाद जो पहली धूप होती है, सूरज निकलने वाली धूप, हल्की सी धूप होती है, जब सूरज निकलता है थोड़ी सी धूप, तो आधा घंटा इस धूप में आपने बैठना है। और अगर मर्द हजरात है तो कोशिश करें कि बहुत कम कपड़े पहने जिससे कि धूप आपके शरीर को लगे। औरतों के लिए मैं नहीं कहूँगा पर्दे में बैठ सकती है, ठीक है। तो सुबह में जब सूरज निकलता है तो आधा घंटा डेली धूप में बैठना है और कुछ नहीं करना है। रात में अपने नाभि में तेल डाल लिया, सुबह आपने आधा घंटा धूप में बैठ लिए, बस आप इतना काम कर लें। फिर आप देखिए वो लोग जो परेशान हैं, कमज़ोरी रहती, सुस्ती रहती है, बेचैनी रहती, बेकल्बी रहती, पेट खराब रहता है और जितनी तमाम बीमारियाँ अब जितनी गिनते चले जाओगे सब बीमारी इसमें आ गई। तमाम के लिए बहुत अच्छा है, तमाम 70 से ज़्यादा बीमारी मैं बता रहा हूँ। अगर मैं खाली बीमारी के नाम गिनाऊंगा तो आधा घंटे का वीडियो हो जाएगा ना, इतना लंबा मुझे खींचना नहीं है कि टाइम आपका ख़राब नहीं करना, क्योंकि बड़े वीडियो में वो लोग वैसे भी कंटालते। और दूसरा काम, अगर कोई बंदा ऐसा होता है कि सुबह में मिस हो जाए तो भाई सुबह में आज उठने में देर हो गई या क्योंकि आदत नहीं है तो एकदम से होगा भी नहीं ना, तो फिर वो बेहतर है कि और शाम को जब ढलता सूरज है उस वक्त की धूप ले ले। लेकिन शाम का सूरज की जो धूप है रेगुलर लेंगे फ़ायदा नहीं करेगी, सुबह की है। अगर किसी दिन मिस हो जाता है कोई बारिश कोई वजह आ गई तो शाम को धूप में बैठ जाएँ। बस इतना ही काम करना है कि रात में अपने सरसों का तेल डालना है और सुबह में अपने धूप में आधा घंटा डेली बैठना है। इतना आप काम कर लेंगे, डायबिटीज़, बीपी, फिर थायराइड और फिर हार्मोनल इम्बैलेंस से होने वाली तमाम पीसीओडी में भी काम करता है, ये बहुत सारी बीमारी में काम करता है, ठीक है। तो इसको इंशाल्लाह इस्तेमाल करें। नाभि में तेल डालने के नुस्खे को लेकर मैं आगे भी कुछ नुस्खे इसके बारे में बताऊंगा। बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।